रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने ये बताया था कि जैसे कोई भी मैं ग्राफ लेके चल दूं, एक तो ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट से वैल्यू लेके चलूं ना, जहां से जहां तक मैं जो लिमिट लेके चले, भाई कुछ भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ लिमिट एक्स की वैल्यू मैं ले लूं क्या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मैंने ले लिया, ये भी ले लो इस तरफ भी 1 2, तो x की अगर क्या है यहाँ 2 तो y की क्या है 1, यहाँ x की अगर 7 है तो y की क्या है 1। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं LMV थ्योरम और रोल्स थ्योरम दोनों को कंपेयर कर दूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह उस चीज की इमेज बन जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। ठीक है ना, हाँ, फिर तुम्हारे दिमाग में इस बारे में इमेज बन जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, LMV थ्योरम क्या है। सुनो एक बार ध्यान से, मैंने ये कहा था x की वैल्यू अगर क्या ले ली 2, y की वैल्यू 1, यहाँ x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या ले ली 1। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये फंक्शन है ना, इस कर्व के बीच में 2 से 7 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि फंक्शन बीच में कहीं गैप आ जाए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। ठीक है ना, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर। सेकंड बेटा डेरिवेबल, डेरिवेबल का मतलब उसके हर पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ले सकूं। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन हो सकता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए 2 से 7 के बीच में। ठीक है, दो कंडीशन। तीसरी ये थी कि अगर मैं x की वैल्यू 2 और 7 रखूं तो y की वैल्यू हमेशा सेम रहे, जैसे y की वैल्यू यहां भी 1 है यहां भी 1, ये कंपलसरी था। अगर मैं x की वैल्यू 2 7 के बीच में लेके चल रहा हूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, y की वैल्यू 7 पुट करूं, तो 2 और 7 के ऊपर x की वैल्यू 2 और 7 पुट करूं तो y की वैल्यू जो भी आए वो इक्वल आए दोनों पे। यहाँ पे भी y 1 है बच्चों और यहाँ पे भी y क्या है 1। Hence all the conditions of Rolle's theorem satisfy। रोल्स थ्योरम की बेटा सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई, ये रोल्स थ्योरम थी आपकी, इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि C एक पॉइंट लाई करेगा, वो किसके बीच में बिलोंग करेगा, ये x की लिमिट 2 से 7 है ना, तो किसके बीच में लाई करेगा, 2 से 7 के बीच में। ये कह रहा है 2 से 7 के बीच में एक ऐसा पॉइंट पक्का मिलेगा C, जिसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट लेके चलूं तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, इस पॉइंट के ऊपर ये पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट मैंने C मान लिया और यहाँ f डैश C, f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, C का मतलब पॉइंट C के ऊपर इज इक्वल टू 0। इस 0 का मतलब यही है कि ये x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं लेके चल रहा हूँ LMV थ्योरम, इसी के पैरेलल लेके चल रहा हूँ, पूरा ध्यान रखना अच्छी तरह। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMV थ्योरम, भी लिख दो, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रही है बेटा, इसे ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन बाद में लेके चलेंगे। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, LMV में 2 कंडीशन है। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन क्या क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, अगर यहाँ मैं 2 से 7 के बीच लेके चल रहा हूं तो 2 से 7 के बीच होना चाहिए ग्राफ कंटिन्यूस, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए 2 से 7 के बीच में। क्यों होना चाहिए डेरिवेबल, ताकि मैं प्रत्येक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ले सकूं, शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर। तीसरी ये थी कि x की वैल्यू आप जो भी पुट करें, जैसे मैं 2 से 7 के बीच में लेके चल रहा हूं, आप 2 रखें या 7 रखें, y की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये थी, फर्स्ट थी बेटा कंटिन्यूस, सेकंड थी बच्चों डेरिवेबल, और थर्ड कंडीशन ये थी ये 2 और 7 पे वैल्यू पुट करूं ना, f2 इज इक्वल टू f7 बराबर आए, मतलब 2 और 7 चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो y की बराबर आए। यही था ना रोल्स थ्योरम। LMV की 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, जो इसकी है सेम इसकी है, ऐसी की ऐसी। क्या होना चाहिए,
कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। ठीक है जी, पक्का क्लियर ना, ध्यान से रटना नहीं 1% भी। कंटिन्यूस मतलब लगातार हो, बीच में गैप ना हो। दूसरी थी डेरिवेबल, इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल। बेटा ये भी सेम है, ये भी क्या होनी चाहिए, डेरिवेबल। सेम वो की वो कंडीशन है, क्या होनी चाहिए, डेरिवेबल। इसमें थर्ड कंडीशन है, इसमें कोई थर्ड कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है। जो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एलएमवी थ्योरम बच्चों अप्लीकेबल। ठीक है ना, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एलएमवी थ्योरम क्या रहेगी बेटा, अप्लीकेबल। शायद ये बात 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलएमवी थ्योरम की सिर्फ 2 कंडीशन है, कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल। रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन है। अब सुनना ध्यान से जी, मैंने थोड़ी देर के लिए ग्राफ ले लिया, कुछ भी ले लो बेटा, यहां से शुरू किया, यहां ऐसे पहुंच जाओ, चलो यहां तक ले लो। ये ले लिया 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना बिल्कुल, 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, मैं लिमिट लेके चल दिया, x की यहाँ 1 और यहाँ x की 5, 1 से 5 के बीच में। ठीक है, x की 1 है तो y की 1 है, x की 5 है तो y की 4 है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम की लास्ट कंडीशन ये थी कि y की वैल्यू तो हर हाल में बराबर हो, यहाँ 1 है y तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाई ना करे तो रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाई। इसमें ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस हो, डेरिवेबल हो, y की वैल्यू अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इसे इस थर्ड कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है। पक्का समझ गए, इसे बस 2 कंडीशन है, फंक्शन कंटिन्यूस हो और डेरिवेबल हो। अब क्या कह रही है एलएमवी थ्योरम, उसे ध्यान से सुनना। एलएमवी थ्योरम कह रही है कि इनको मिला दो आप, ये एक लाइन ले ली मैंने, एलएमवी थ्योरम कह रही है कि ये स्लोप ले लिया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बेटा दोनों पॉइंटों को मिला दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब एलएमवी थ्योरम ये कह रही है बच्चों कि जो ये स्ट्रेट लाइन बनाई ना, इस पूरी कर्व पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां अगर मैं टेंजेंट लूं तो वो इसके पैरेलल होगा। अरे मेरी बात सुना ध्यान से, एलएमवी थ्योरम ये कह रही है कि मैं पॉइंट लेके चल रहा था 1 से 5 के बीच में, अगर 1 5 को मिला दिया, एक टेंजेंट बना दिया, क्या ले लिया, एक टेंजेंट, तो कह रहा है कि इस कर्व के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल, जहां ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल। बस ये कंडीशन है एलएमवी की, एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल। और तुम्हें ये पता है ना, मैंने 11th में बताया था, अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल। 2 लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल, बताई थी ना। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बताया था कि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अब एक लाइन ये है और एक लाइन इसके पैरेलल ले ली मैंने ये, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल सेम रहेगा ना। अरे ये दोनों अगर मैं कह दूं पैरेलल हैं तो दोनों का एंगल भी सेम रहेगा, तो एंगल सेम है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। समझ गए ना, एलएमवी ये कह रही है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को जो मिलाएंगे एक लाइन आएगी ना, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा, उस पॉइंट को ये सी मान लेता है, अगर आपने और कुछ मान लिया तो भी दिक्कत नहीं है। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट सी ऐसा पक्का मिलेगा जहां ये दोनों लाइन क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। मेरी बात समझ गए ना, बस ये बात बता दो एक बार, पक्का समझ में आई है बेटा। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार पूरा ध्यान देना। मैंने ये कहा था रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये बताई थी, जिस पॉइंट से वैल्यू लेके चले, जैसे मैंने 2 और 7 मान लिया, ठीक है बेटा, क्या ले लिया, 2 और 7, पूरा ध्यान देना 100%। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन जाए वो क्या हो, कंटिन्यूस, बीच में कहीं गैप ना हो, पहली कंडीशन ये थी।
दूसरी कंडीशन थी कि फंक्शन इसके बीच में डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप ले सकता हूं। थर्ड कंडीशन ये थी बेटा कि अगर मैं f2 इज इक्वल टू f7, 2 और 7 के ऊपर लेके चल रहा हूं ना, तो जब मैं 2 और 7 उसमें फंक्शन में रखूं ना तो वैल्यू इक्वल आए, मतलब x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। तीन कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा, इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जहां इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बेटा टेंजेंट क्या बताया था कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर लाइन पैरेलल है, इसके साथ एंगल ही नहीं बना रही, तो थीटा क्या रहेगा, जीरो। तो टेन थीटा अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे मेरी बात समझ गए ना, टेन थीटा जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहता है, इसे चाहे डिफरेंशिएशन लिख दो। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डिफरेंशिएशन है बेटा, समझ गए ना मेरी बात को। इसलिए एफ डैश सी क्या है, जीरो, मतलब उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, सी मतलब उस पॉइंट सी के ऊपर ये लाइन क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस की, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, जीरो। तो वो पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करके मैं सी पुट करके वो पॉइंट निकाल लेता हूं। रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशन थी। एलएमवी थ्योरम की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो सेम रोल्स वाली, ये इसमें भी ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में कहीं गैप ना हो। दूसरी डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका डिफरेंशिएशन ले सकता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर सकता हूं, ठीक है। सिर्फ दो ही कंडीशन है एलएमवी में, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। एलएमवी ये कहती है कि जैसे 1 और 5 के बीच में ले रहे हैं ना, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वल होनी जरूरी नहीं है। रोल्स में इक्वल होनी जरूरी थी, एलएमवी में इक्वल होनी कोई कंपलसरी नहीं है, समझ गए। अब एलएमवी कहती क्या है उसे सुने। एलएमवी ये कहती है कि मैं 1 और 5 के बीच में लेके चल रहा था, तो 1 और 5 को मिला दो, 1 5 को मिला के मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। कह रही है इस ग्राफ के बीच में, इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लेके चलूंगा तो ये लाइन इस लाइन की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ये लाइन इस लाइन की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। फिर सुनना, ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को अगर मैं मिला दूं बेटा, तो इस कर्व के बीच में एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहां मैं टेंजेंट लेके चलूं तो ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल। एक दूसरे के पैरेलल मतलब टेंजेंट क्या रहेगा, इक्वल। समझ गए मेरी बात को। मैंने 11th में सिखाया था, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का टेंजेंट क्या रहता है, इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों बेटा दो लाइन अगर पैरेलल है ना तो वो सेम एंगल बनाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल। ये सिखा रही है एलएमवी थ्योरम। अब बता दो समझ में आया है ना, अब बता दो बेटा समझ में आया है ना, शायद आ गया होगा बेटा सभी को, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, साथ साथ सुने बस ध्यान से। इसके ऊपर मैं डिफरेंशिएशन लेके चलूंगा ना, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया तो इस पॉइंट को लिखूंगा मैं एफ डैश सी। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, एफ डैश सी। क्या हो गया, एफ डैश सी। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। और इसका मैं टेंजेंट निकालूं इस एफ बी का, बेटा एफ बी का अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, अरे इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने बेटा, सी मान लिया। समझ गए मेरी बात। तो इसका स्लोप तो निकालूंगा तो एफ डैश सी हो गया, जो मुझे दिया होगा ना एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इस लाइन का अगर स्लोप निकालना हो एफ बी का, तो एफ बी का स्लोप कैसे निकालते थे, 11th में याद करो। अगर दो पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट दे दिया 1 1 और दूसरा पॉइंट मुझे दे दिया 5 4, और मैं ये कह दूं कि इसका टेंजेंट निकालो, मतलब मैं इस लाइन एफ बी का टेंजेंट निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला था बेटा मेरे पास, अगर आपको याद हो, टेन थीटा का फॉर्मूला रहता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, था ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है यहाँ 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, तो कितना आया 3/4। अरे मेरी बात समझ गए ना। तो मैं एक तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा आगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पक्का समझ गए ना मेरी बात को। अगर इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, a, तो ये y का क्या हो जाएगा fa। अरे सुनना मेरी बात को,
इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूं बी, तो y का क्या हो जाएगा एफ बी। पक्का क्लियर? इस पॉइंट को अगर मैंने a माना तो ये क्या हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। इसे मैं b मान लूंगा तो y का क्या हो जाएगा एफ बी। और अगर मैं एल्जेब्रिकल इसका मैं निकालूं स्लोप का फॉर्मूला तो क्या कहोगे सर y2 माइनस y1 मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, y2 माइनस y1 ठीक है ना, अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए, b माइनस ए। क्या लेके चला हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया स्लोप। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा एलएमवी थ्योरम में, और इसका डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या कहा था एफ डैश सी। ठीक है, तो मैं रोल्स थ्योरम में लेके चलूंगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक बार बता दो यहां तक समझ में आया नहीं, अब मैसेज कर दो एक बार।